भाजपा से नरसिंहपुर विधानसभा से प्रत्याशी हैं माननीय प्रहलाद पटेल जी। हेलीकॉप्टर अरे जो चुनाव है दोहरा में हेलीकॉप्टर पे उतर रहा बार बार, थोड़ा तो गाड़ी पे नहीं चल पा रहा फोर व्हीलर में, ऐसे व्यक्ति को विधायक चुनेंगे क्या आप देखिए माननीय प्रहलाद पटेल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सिवनी से सांसद चुने गए, हम लोगों क्षेत्रवासियों ने, पूरे क्षेत्र ने आपको, पूरे एक गांव ने चंदा करके आपको, क्षेत्र गोटेगांव क्षेत्र ने, गोटेगांव विधानसभा ने आपको चंदा देके सांसद बनाया था। पूरे चुनाव जीत के आप आए थे तो लोगों को कहा मैं तो अपनी काबिलियत से चुनाव जीता हूं, जबकि लोगों ने पूरे एक एक रुपए जोड़ के इनको चुनाव लड़ाया था गोटेगांव विधानसभा में। ये बताएंगे गोटेगांव के लोग बैठे हैं सही बात क्या है। आप देखिए सिवनी से आप सांसद चुने गए, क्या भैया सिवनी के बाद आप बालाघाट क्यों पहुंचे? क्योंकि आप क्षेत्र में कोई विकास नहीं करते, लोगों से मिलते नहीं। बालाघाट में आप 5 साल सांसद रहे, वहां पे भी भाजपा के पूरे वरिष्ठों की आपने धज्जियां उड़ा दी। उसके बाद वहां पर भी आपने क्षेत्र के लिए कोई बालाघाट के लिए विकास नहीं किया, और न तुमने जनता से मिले। आप माननीय कमलनाथ जी के सामने पहुंचे, कमलनाथ जी से लोकसभा चुनाव लड़े और आप वहां पर कमलनाथ जी से चुनाव हारे। उसके बाद आपने जनशक्ति पार्टी बनाई, पूरे प्रदेश में प्रत्याशी लड़ाए और जनशक्ति पार्टी में नगाड़ा बजाया, पूरे नगाड़ा के प्रत्याशी जनशक्ति के हारे। उसके बाद आप दमोह से सांसद भाजपा में मिले हुए, आपका दमोह से सांसद चुने गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं माननीय प्रहलाद पटेल जी, क्या कारण है कि आपका वहां पर भी पिंडे लपेट गया? आप क्षेत्र में आप लोगों से किसी से मिलते नहीं, कोई आपकी क्षेत्र में उपलब्धि नहीं। आपका गृह जिला नरसिंहपुर जिला है, गोटेगांव विधानसभा में गोटेगांव नगर आपका गृह नगर है। आपके भाई नरसिंहपुर विधानसभा से 15 साल से विधायक हैं, क्या उपलब्धि आपको ये खबर नहीं आई कि एक बार कोयला मंत्री बने आप, उसके बाद इस पंचवर्षीय आप पर्यटन मंत्री बने। पर्यटन में आपने इस जिले को, इस नरसिंहपुर विधानसभा को, गोटेगांव विधानसभा को क्या उपलब्धि दी आप बताइए। बरमान में दीपेश्वर बहुत बड़ा टापू हुआ, आप चाहते तो वहां पर कोई पर्यटन के स्थान बना सकते थे। चौरपाट बहुत खास की भूमि पड़ी है, कोई भी आप ऐसा दर्शनीय स्थल बना देते। आप देखिए जिनकी में धुआंधार कहते जिसको, जिनकी के नीचे बांध के नीचे बहुत ज्यादा सौंदर्यीकरण है, वहां पर धुआंधार है, उसको पर्यटन स्थल बना सकते थे। आप गरारू में गरुड़ मंदिर है और भी पुरातत्व की बहुत बड़ी देखने लायक जगह है, उसको आप पर्यटन का कोई अच्छा केंद्र बना सकते थे। आप देखिए आपने बरहेटा में टोन घाट है जहां लोग सहज में घूमने जाते हैं, पर्यटन करते हैं, आपने वहां के लिए भी कोई उपलब्धि नहीं दी। जिले में आपने कोई उपलब्धि पर्यटन के विभाग से नहीं दी, न कोई स्थान बनाया। आप देखिए आप बने खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और जल शक्ति मंत्री। आप बताइए आपने चाहते तो कोई कोल्ड स्टोरेज पर लगा देते, जैसे शेखपुरा में घनसोर के पास में मटर का एक बना है प्लांट, जिसमें 1 साल तक मटर खराब नहीं होता, छील के रख देते हैं, ऐसा कोई प्लांट लगा देते नरसिंहपुर। गोटेगांव विधानसभा में तो बहुत ज्यादा मटर होता है, पर आपने नरसिंहपुर के लिए कोई उपलब्धि नहीं दी। आप बताइए माननीय प्रहलाद पटेल जी, आपने जिंदगी बांध के लिए केरपानी में सभा हुई थी, क्या कहा था कि मेरे जीते जी जिंदगी बांध नहीं बन सकता। मेरे माननीय जिनकी बांध बन रहा है 24 मीटर की ऊंचाई का, 85 फुट ऊंचा है, 85 गांव प्रभावित हो रहे हैं। नर्मदा जी के तटीय क्षेत्र में
जो हमारे कछार हैं, उन कछारों में डूब में जमीन जा रही है। काम करता हूँ, आप 24 घंटे रात दिन आकर मेरे से काम लेते हैं, और मैं आपके बीच का अपना भाई कह ले, आपका बेटा कह ले, आपका एक सच्चा सेवक कह ले। आपसे निवेदन है कि माननीय प्रहलाद पटेल जी जो आए हैं, बहुत भयंकर पैसा फेंकेंगे चुनाव में, बहुत भयंकर पैसा बांटेंगे। अभी इनके भाई ने पूरे विधानसभा में पूरी साड़ियां बांटी हैं। आपसे कहना चाहता हूं, हमारी माता बहनों को खरीदने का काम किया इन्होंने। इनकी 100 रुपए की साड़ी में आप बातों में न आए। आपको एक कांग्रेस पार्टी की जो योजनाएं आ रही, कांग्रेस सरकार आएगी, लाखों रुपए का फायदा होना है आपको। आपसे निवेदन है, ये चुनाव लाखन पटेल का चुनाव नहीं है, ये चुनाव जनता जनार्दन का चुनाव है। ये एक युवा बेरोजगार का चुनाव है, एक महिला का चुनाव है, एक महंगाई का चुनाव है, ये हमारे किसानों को रेट न मिलने का चुनाव है, ये मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ का चुनाव है, ये मध्य प्रदेश की घोटाला की सरकार का चुनाव है। आवश्यकता इस बात की है, सही बोला। हमारे कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन दी का चुनाव है। ओल्ड पेंशन दी जाएगी कर्मचारियों को, ओपीएस। आपसे निवेदन है, तटीय क्षेत्र के जितने हमारे गांव हैं, ये माननीय प्रहलाद पटेल जी की उस बात को, पिछले पंचवर्षीय को भी आप बात को याद करें, याद रखें आप। इन्होंने कहा था कि हमारे जीते जी जिनकी बांध नहीं बन सकता, और ये केंद्रीय मंत्री 5 साल से तो लगातार हैं, उसके पहले भी सांसद थे, और जब केंद्र में आप हैं और जल शक्ति मंत्री हैं, फिर क्या दिक्कत है? ये बात को ध्यान में रखना है आपको। और ये देखिए, अगर मान लो ये कहते हैं कि भाई प्रहलाद पटेल जी आदरणीय जो आए हैं वो मुख्यमंत्री का चेहरा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान लड़ रहे हैं बुधनी से, नरेंद्र तोमर जी लड़ रहे हैं दिवनी से, वो कहते राजपूत मुख्यमंत्री हम बने। वो आपके कैलाश विजयवर्गीय की लड़ रहे इंदौर से, वे कह रहे मुख्यमंत्री हम बने हैं। और फग्गन सिंह कोलस्ते कह रहे हैं आदिवासी मुख्यमंत्री हम बने हैं, हम मुख्यमंत्री चेहरा हैं। और अपने रैली से गोपाल भार्गव पंडित जी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा वरिष्ठ तो विधायक हमें ये 9 बार के ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनेंगे। अब बताइए, ये एक प्रदेश में कितने मुख्यमंत्री बनेंगे? अरे शिवराज चौहान बुधनी से लड़ रहा है, जो अभी मुख्यमंत्री था ही, और सरकार के और जो न्यूज चैनलों पर सर्वे आ रहे हैं, उसमें तो आ रहा है कि कांग्रेस की 150 सीटें जीत रही है, भाजपा तो 80-85 पे सिमट रही है, तो मुख्यमंत्री कहां बन रहे हैं? ये जनता को बरगला